मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का कॉमरेड सिपाही भी हूँ। तो हमारे दिल्ली के जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी साहब धर्मेंद्र जी और हमारे प्रेसिडेंट सभी से आपसे निवेदन करूँगा, आप स्टेज पर आ जाएं। पदाधिकारी और हमारे बुजुर्ग सीनियर जो अरबों खरबों वर्षों से संसार के सभी जीवों को सभी कुछ देते आ रहे हैं। तो परंपरा है कि जब भी कोई अच्छा काम बड़ा काम करना है तो अरदास करते हैं। तो भाई साहब हमारे साथ आए हैं तो अरदास करेंगे पहले, तो आप साथ में अरदास सुनिएगा और मन से। शहीद भगत सिंह जी का आज शहीदी दिवस है, उनके साथ सुखदेव जी, बुटकेश्वर जी, जिन शहीदों ने अपनी जानें वारी और जाने वारने के बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सोचा नहीं कभी, कोई धंधा नहीं किया, कोई दुकान नहीं खोली, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी की बात नहीं करी। उन शहीद भगत सिंह जी का आज शहीदी दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। शहीद भगत सिंह और उनके साथ सुखदेव जी। तो अरदास करने जा रहे हैं भाई साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करनो निदावे ताए। सब थाई होए सहाय। दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसों पातशाहियों की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठदार करते अंतर के खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हों नाम जपया वंड के छकिया। देख चलाई देख वाही देख के अनडिठ कीता, तिन्हों दी कमाई जी का ध्यांतर के खालसा जी। बोलो जी। जिन्हों सिंगा सिंगणियां ने धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तनारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुआसां संग निभाही, तिन्हां दी कमाई जी का ध्यांतर के खालसा जी। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यांतर के खालसा जी। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। निमानियों के मान तानियों के ताने उटियों की ओट। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणों कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है। सतगुरु सचे पातशाह जी सूरा सो पहचानी है, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा काट मरै कबू न छाड़े, खेत दे महावाक्य अनुसार। शहीदी दिवस शहीद भगत सिंह जी। सतगुरु सचे पातशाह जी तिन्हां दा शहीदी दिवस मनाया जा रहा। इस वेले गुरु गरीब निवास सचे पातशाह सेवक परिवारों वालों गुरु के लंगर हाजिर हैं। सचे पातशाह जी आप कृपा करनी, सबना दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखे। होर देश कौम प्रति प्यार बख्शिश करके निवाजना। दातार जीओ समुचे सिख संगत के सिर ते मेहर भरे हाथ रखना। सबना नूं दरों घरों नाम धन गुरसिखी जीवन अमृत वेला बख्शिश करना। सिख कौम वास्ते सतगुरु आप कृपा करनी, मेहर भरे हाथ रखे। आने वाला समा चढ़ती कला वाला बख्शिश करना। दातार जी इस वेले सेवक परिवारों वालों पंचम कड़ा प्रसाद दी दे गुरु का लंगर हाजिर आप जी के दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद सबना विच वरताउण दी आग्या होवे। जो भी छके पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। आप करो कृपा सुख होवे नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल
की फतेह। शांति। आओ जी महाराज, आप जी भी आ जाओ, कृपा करो। आप जी भी आओ, कृपा करो। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। आप हमारे धर्मेंद्र जी 2 मिनट। अच्छा अच्छा। मेरा जन्मदिन भी है तो जन्मदिन बाद में पहले शहीदी दिवस, क्योंकि हमारे जिन महापुरुषों ने शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और उनके साथ राजगुरु जी, उनके साथी, तीनों ने मिलके खुद फांसी का फंदा चूमा था। उनको ये कहा गया माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद खुद गए उनकी पैरवी करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी के पास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गर्म दलियों को फांसी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, अगर वो चाहते तो शहीद भगत सिंह जिनके ऊपर कोई जुर्म नहीं था, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए, केवल अपनी बात कहने के लिए विधानसभा में पर्चे फेंके थे। और जो उनका बम था वो मारने वाला बम नहीं था, वो सिर्फ आवाज़ का बम था। तो कहते थे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे जो अंग्रेज हैं उनको सुनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का केस बना दिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुना दी। मैं चाहूँगा, अभी हम लोग शुरू करेंगे, अभी हमने शुरू नहीं किया है, कि हमारे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, प्लीज़ आप भी आए, हमारे बुजुर्ग प्लीज़ आप इधर आए, आप प्लीज़ इधर, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। हमें, हमारे लिए हमारे बुजुर्ग और हमारी जो देश की, हमारे जो जनता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। शर्मा जी प्लीज़ आप आए, प्लीज़ आगे। हमारे लिए जो लोकल हमारे लिए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी मित्र आए हुए हैं सबसे हम कहेंगे, हमारे जेवर से आए हैं, देखिए इनसे भी मैं कहूँगा प्लीज़ उधर से आप आ जाएं। ये नीचे रख देते हैं। स्पीकर भी हूँ और एक्टिविस्ट हूँ, पूरे देश दुनिया में जनहितों की बातें करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आज अभी हम यहाँ पर लंगर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए, राजू सिंह किधर है आप? राजू सिंह के लिए बिस्कुट हमने लाए हैं, 1000 बच्चों के लिए बिस्कुट है, वो बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। और ये लंगर हमारे जो सिंह सभा गुरुद्वारा चौखंडी है, मैं उनको रसद ले आया था, बनाया उन्होंने है, तो ये बनाने की सेवा उन्होंने की है, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सारा सामान उन्होंने बना के यहाँ पर हम लेके आए हैं, और ये जो बर्तन वगैरह सारा सामान उनका गुरुद्वारे का है, ये गुरुद्वारे से हम लोग लेके आए हैं। और ये सामूहिक जो भी आप सबके आशीर्वाद से, पैसा किसी इंसान का नहीं होता, वो परमपिता परमेश्वर का होता है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात है आशीर्वाद, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद जनों के रूप में ही हमारे पास आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। सांसों का स्वामी है वो, सभी सांसों में वो आप बसता है। तो क्योंकि सिस्टम पूरी तरह अभी सही नहीं हो पाया, प्रोग्राम जैसे होना चाहिए पूरा, उसकी मैं माफ़ी भी। एक छंद है जिसमें दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी है इस संसार में, प्लीज़ आजे जी, जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ आपका है, आपकी कृपा से है। आप थे, आप हैं, आप रहेंगे। तो चक्र चिहन अर वरण जात अर पात नहन जह,
चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख पेख कोई कह न सकत के हैं अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजय कोट इंद्र इंद्राण सह सहाण गणिजय त्रिभुवन महिप सुरनर असुर नेत नेत मंत्र कहत तो सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमित। हमारे भाई साहब भी बीच में हैं जो सुबह रोज उठ के, ये बहुत बड़ी सेवा होती है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश और उसकी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा, वाणी का प्रचार, वाणी का प्रसार अर्थों सहित, फिर उसके बाद हुक्मनामा की अर्थों सहित कथा, फिर उसके बाद शाम का रहराज साहब, फिर रहराज साहब की कथा, मतलब वाणी के अर्थ लोगों को जो जीवन की सच्चाई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीवन जांच है कि जीना कैसे है, जीने का तरीका कैसे है, वो तरीका सिखाने के लिए हमें जीवन जांच देते हैं। तो ये मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा अगर हम जाप साहब में करें या जपजी साहब में भी हम जो पहला श्लोक की हम बात करते हैं तो उसमें भी है कि ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। यही बात जाप साहब में बोली है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। मतलब अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कोई भी शब्द अगर हम ले लेते हैं तो उनका जो केंद्रीय भाव होता है, केंद्रीय जो अर्थ होता है, जो तत्व होता है, उसका सीधा सीधा ये मतलब जाएगा कि हे परमपिता परमेश्वर, तू था, तू है, तू रहेगा, तू सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान रहेगा। हम कैसे भी एक दो जीव हो लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। कहते हैं कि एक जीव की लाख जीव हो जाए, लख की फिर 20 लाख जीव हो जाए, 20 लाख जीव से और पता नहीं कितनी जीवें हो जाए, और उतनी जीवों से पता नहीं कितनी कितनी बार भी अगर मैं तेरी उस्तत करूं, तेरी तारीफ करूं, तो मैं बहुत छोटा रह जाऊंगा और तू बहुत बड़ा है। वो परमपिता परमेश्वर हमारा जो है वो इतना बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये जनता का प्रोग्राम है, लोगों का प्रोग्राम है, लीडरों का प्रोग्राम कम है, ये सेवकों का प्रोग्राम ज़्यादा है। और हम जो हमारी अंदर की भावना है वो सेवा वाली ही थी, सेवा वाली ही है। और परमपिता परमेश्वर से हमारा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर अरदास है कि ये सेवा वाली ही रहे, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी हम सेवा करते रहे और निमाणे होकर सेवा करते रहें, जिसका हमें कभी कोई अहंकार भी ना आए, घमंड भी ना आए कि हमें कुछ किया है, कुछ कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सभी का नाम भी आपको बताना चाहूँगा। हमारे सबसे पहले भाई साहब आप अपना परिचय। मेरा नाम मनोज शर्मा है, जेवर का रहने वाला हूँ और राजनीतिक पार्टी है लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, उसका राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आसीन हूँ। और इस दिवस के अवसर पर सरदार जी के बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। हमारे शर्मा जी क्षेत्र के पुराने कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी विचारधारा सेवा वाली ही है, तो हमने उनको भी ये निवेदन किया और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। आपसे भी तो सबको नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रभु जो है हमारे सरदार साहब को ताकत दे, ये इसी तरह काम करते रहे और सेवा करते रहे। धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बिल्कुल सेवा अपना करते रहते हैं। और साथ में इनके लिए ख़ास बात ये है कि छोटे साहिबजादा का जो गुरुद्वारा है हमारा जेल रोड पर, उसमें लगातार ये सेवा करें, पता नहीं कितने सालों से लगातार। और मैं कहूँगा 2 शब्द आप बोलें प्लीज़। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आप सबको उस महान सपूत, इस देश के आज़ादी के रखवाले जिसने अपने जीवन को फांसी के तख्ते पर लटका दिया और आज ये हिंदुस्तान के हम सब लोग इस देश की आज़ादी का आनंद लूट रहे हैं, ये उनकी बदौलत है शहीदों को।
हम सिक्खी मान रहे हैं शहीदों की बदौलत, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहीदी की बदौलत हम सिक्खी का आनंद लूट रहे हैं। हम सब एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरु भाई, एक पिता के बच्चे हैं, हमारा पिता एक ही है, परम पिता परमेश्वर। एक ओंकार इसलिए लिखा गया है सबसे पहले कि वो एक है, उसमें कोई मिक्सअप नहीं हो सकता, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो भाई संसार के माता पिता तो चले जाते हैं, मगर वो सदा सलामत रहते, वो सदा कायम रहते। इसलिए गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरुहाई, सुन मीता जियो हमारा, बल बल जाती हर दर्शन देव दिखाई। ये शरीर हरि दर्शन को देखने के लिए मिला है, मगर उसके लिए सच पे चलना पड़ेगा, ईमान कायम रखना पड़ेगा। मैं आप सबको उस महान सपूत की याद दिलवाता हूँ जिसने इस देश के लिए अपने आप को फांसी के तख्ते पर लटका कर भी अपना मुख नहीं मोड़ा और हमें सदा सदा के लिए आज़ादी वक्त की ये जो तिरंगा झंडा है ये दे गए हमें। मैं आप सबका आने वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सिंह साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे इतना मान दिया है, मगर मान जो है वो गुरु नानक का है, ये स्वरूप गुरु नानक का है, मेरा नहीं है। वो सेवा आपे सेवा लाइन आपे बख्श करे, सबना का माप्यो आप है, आपे सार करे, वही सेवा करवाता है, वही सेवा करने के लिए आदेश देता है, तभी हम लोग सेवा करते हैं। मैं आपसे यही एक भीख अपनी झोली आन के मांगूंगा, संगत हो आप गुरु रूप के, आप ज़रूर मुझे आशीष दीजिए कि मैं मरते दम तक इस गुरु नानक के घर की जो पावन पवित्र स्थान है गुरुद्वारा साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब की संगत, इनकी सेवा मरते दम तक आखिरी श्वास तक करता रहूं। आपसे यही एक भिक्षा मांगता हूं, आपसे यही एक आशीष मांगता हूं कि बिसरो तुमको हर सदा भजो जगदीश। कोई ना कोई जरूर बटा बटेरा बड़ी उम्र वाला मेरे से बैठा होगा जो मुझे आशीष जरूर देगा, और बच्चे भी देंगे, माताएं भी देंगी, बहनें भी देंगी, जिसकी बदौलत, जिसके सदके मैं अपना आखिरी जीवन का दम भी उस गुरु नानक की सेवा में नछावर करना चाहता हूँ। कि हमारे पास तस्वीर प्रतिमा है, तो मेरा सबसे निवेदन है आप सब आके अपनी शुभाशीष और श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। आ जाएं सब लोग, आइए गुप्ता जी। आइए। हाँ जी, हाँ हाँ, खींच लो फोटो। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, अमर रहे वो। हेलो हेलो, आपका तो परिचय सर रह गया क्या? शहीद शहीद भगत सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, क्या कुछ है? देखिए, आज देश को ज़रूरत है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी के महानायक भगत सिंह जी के मार्गदर्शन पर चलें और उन्हीं का हम अनुसरण करें, क्योंकि हमारे शहीदों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया था आज़ादी के लिए। आज देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने शहीदों का अनुसरण करते हुए भ्रष्टाचार को दूर करें और हिंदुस्तान को हम एक महान देश बनाएं। जय हिंद, जय भारत माता। मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
चरणजीत जी, आप भी अपने कुछ विचार एक तो आपको बता दें, शहीद भगत सिंह जी की आज और सब हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको बता दें शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सदगुरु, और आपको बता दें आपको बता दें 23 मार्च को ही के लाल शहीद भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। उनके साथ आपको बता दें राजगुरु जी, सुखदेव जी भी फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते वे झूल गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी दी, कुर्बानी दी अपनी जान की। और आपको बता दें उन्हीं को याद करते हुए आज शेख तरवासी शहीदी दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। और आपको बता दें दिल्ली हो या फिर दिल्ली के साथ अलग अलग जो राज्य हैं जो जुड़े हैं, वहाँ तक से लोग आज शहीदी दिवस के इस दिवस पर एकत्रित हुए हैं और समस्त शेख तरवासी एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें भंडारा वितरण भी किया जा रहा है, लंगर वितरण किया जा रहा है समस्त शेख तरवासियों के सहयोग से। और इतना अच्छा, और आपको बता दें मानवता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आपको बता दें और ये पूरा कार्यक्रम, और आपको बता दें शहीदी दिवस का ये पूरा कार्यक्रम डॉक्टर चरणजीत सिंह, जिन्हें रुस्तम हिंद की भी उपाधि दी गई है, उनके तत्वाधान में किया जा रहा है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इनका एक फाउंडेशन उन्होंने बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से फाउंडेशन बनाई है इन्होंने, और उनसे जुड़े सभी सदस्य हैं। और आज शहीदी दिवस पर आपको बता दें यहाँ पे भंडारा वितरण किया जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें अरदास की गई, याद किया गया शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए वे फांसी के फंदे पर झूल गए। और डॉक्टर चरणजीत सिंह जी और समस्त शेख तरवासी इसमें अपना अभिन्न योगदान दे रहे हैं आज के इस दिवस पे, और भंडारा वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें करीब 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए आज लंगर की व्यवस्था की गई है शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में। आप अपना नाम बताओ, आप अपना नाम बताइए। रविंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर दिल्ली से। शहीदी दिवस पर आए हैं और आज प्रसाद वितरण किया जा रहा है, लंगर वितरण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये शहीदी दिवस एक हमारे जो शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया है। ये चरणजीत जी बना रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं चाहूँगा कि हर साल ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा एक जैसे कि मन में एक मलाल भी है, एक दुख भी है, वहीं दूसरी ओर शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी पर गर्व भी है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी और अभी भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है जो हमारे नेताजी, हमारे जुझारू, कर्मठ, नवयुवक भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। इनको हम बड़े गर्व से कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह। अगर आज वो होते तो आज ये देश कहाँ पे होता, बुलंदियों को छू रहा होता। फिर भी आज हम उनके लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं, आज उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। जय हिंद। मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश का एस चौहान आज़ादपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। नमस्कार। मैं दास आत्मजीत सिंह। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहीद भगत सिंह जी ने इस महान शहीदी को देके
जो सिख धर्म का भी नाम ऊंचा किया है और सारे देश का भी सम्मान बढ़ाया है, और शहीदियों के नंबर में अपना नंबर बढ़ा करके और हमें बहुत ज़्यादा मान सत्कार बख्शा है। हमें मान है एक नौजवान सपूत जो खुद फांसी के तख्ते पर लटक कर चढ़कर शहीदी देकर, और उसके बाद हमें इस देश में रहने के लिए और इस देश में खुशियां प्राप्त करने के लिए, इस देश में धर्म कर्म कमाने के लिए हमें ये सुंदर देश बख्श के हैं। मैं उनका हार्दिक अकाल पुरख वाहिगुरु जी से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो सदा आपके चरणों में रहें और सदा आपके कृपा के पात्र बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं शहीद भगत सिंह जी की जो संस्था चला रहे हैं हमारे मित्र हैं इंद्रजीत सिंह अष्ट, इनसे बोलूँगा आप फूल मालाएं अर्पित करें, फोटो खींच लें। इधर से फोटो खींचें, इधर देख के फोटो। आप भी आ जाओ मैडम। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंद्रजीत सिंह जी। मैं आज आपको लता मंगेशकर जी की आवाज़ वाला गीत सुनाने जा रहा हूँ जो उन्होंने शहीदों के प्रति कहा है। साथियों, डॉक्टर चरणजीत सिंह जी ने आज यहाँ पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस समारोह इस मेन रोड पर मनाने के लिए, जहां आप सभी देशभक्त यहां पर हाजिर हुए हैं, मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का नाम जो सरकारें भूल चुकी हैं या सरकारें उनका नाम ले लेके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आज आप किसी भी अखबार में देख लीजिए, किसी भी नेताजी के नाम से शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का नाम जो है निकला नहीं है। लेकिन ऐसी जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं वो आगे बढ़कर आई हैं और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर याद कराया है कि वाकई शहीद आजम भगत सिंह जी की जो कुर्बानी थी वो व्यर्थ नहीं गई। शहीद आजम भगत सिंह जी के जब माता जी के आंसू निकले थे तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हे माँ, ये आंसू पोंछ ले, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू युवाओं के लिए एक संदेश होगा, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान की तरफ कोई भी बुरी नजर से देखेगा, हजारों युवा शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह इस देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार रहेंगे। तो साथियों, आज देखिए कहीं भी किसी भी रोड का नाम, अगर मैं एक दो रोड के नाम ना गिनवाऊं तो शहीद भगत सिंह के नाम से नहीं है। हमारे को शहीद आजम भगत सिंह जी की याद किस प्रकार आएगी जब 1 रुपए के सिक्के के ऊपर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की प्रतिमा वाला सिक्का हर बच्चे की जेब में होगा और
शहीद आजम भगत सिंह जी बनने का प्रण लेगा, वो होगी शहीद भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि। लेकिन जब 1 रुपए के सिक्के के ऊपर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की बात आती है तो लोग 32 लोगों के नाम गिनवाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि शहीद आजम भगत सिंह जी भी बहुत बड़े नेता बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक फांसी का फंदा चूमा। उन्होंने कहा आपको राज चाहिए या फंदा चाहिए। आज हमारा देश जो है खाली नाम लेने में ही रह गया है, लेकिन कोई शहीद आजम भगत सिंह जी के राष्ट्रीय शहादत दिवस पर कोई छुट्टी का उपराला नहीं है, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, कोई उनके नाम से आज जगह जगह, जैसे कि इतनी बड़ी उन्होंने शहादत दी, जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए थे। ये कार्यक्रम स्कूलों से शुरू करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में छुट्टी करा दो, नहीं। आज के दिन हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कहना चाहिए था कि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का हर स्कूल में जो है शहादत दिवस मनाया जाए और वहां पर बच्चों को पता चले कि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने क्या कुर्बानी की है। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जो शहीद आजम भगत सिंह जी ने कुर्बानी करी है वो व्यर्थ नहीं गई। आज अगर हम जी रहे हैं तो उनकी वजह से जी रहे हैं। लेकिन आज शहीद आजम भगत सिंह जी को जब वो वहां पर गए थे उनके मेंबर बनने के लिए चंद्रशेखर जी के पास, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम आपको पार्टी में नहीं लेते। तो उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखकर संकल्प लिया कि मैं शहीद भगत सिंह हूं और मैं सच्ची मुच्ची देश से प्यार करता हूं। जब उनका हाथ जलने लग गया, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने उसको गले से लगा लिया, वो था देश प्रेम। लेकिन आज कहते हैं मुझे तू नहीं लेता तो मैं दूसरी पार्टी में चला जाता हूं। तब ऐसे नहीं था, तब एक संकल्प जो लिया हुआ था भगत सिंह जी ने, तब पार्टियां बनती थी कुछ जज्बे के लिए। आज तो कहते हैं भाई 50 लाख ले ले तो मुझे ये मंत्री पद दे दे, मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। शहीद आजम भगत सिंह जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, जहां पर हजारों युवाओं ने अपना खून बहाया और इस भारत माँ को जकड़ी हुई जंजीरों से आजाद कराया, शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिछले 30 सालों से शहीद आजम भगत सिंह जी को याद कर रही है। इस बार भी 26 तारीख को टैगोर गार्डन शिव मंदिर अंदर एसी हॉल के अंदर वहां पर मेरा रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी, ये कार्यक्रम वहां पर होने हैं। सभी से निवेदन है कि ठीक 1 बजे वहां पर जो है शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दें और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी कला देशभक्ति संगीत से प्रस्तुत करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। हमारे साथ हमारे दिल्ली की अध्यक्ष जो है, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हेमा जी भी आई हुई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं 2 शब्द उनसे कहूंगा कि वो भी जो है आज यहाँ पर करें। मैं चरणजीत सिंह जी को राष्ट्रीय एकता अवार्ड से 26 तारीख को सम्मानित किया जाएगा, तालियां जरा बजाकर। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, हजारों युवाओं की जो है फौज आपके साथ है। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आगे से अगर कोई कार्यक्रम जब करोगे तो हमें बताना। हजारों युवा जो है मोटरसाइकिलों पे यहाँ पर आकर आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब यहाँ पर आज शहीद आज़म भगत सिंह गुरुदेव सुखदेव जी की शहीदी दिवस मना रहे हैं हम लोग। ये छोटे छोटे जो ऐसे हमारे बच्चे हैं, इनको अगर हम ये संस्कार ना दें और भगत सिंह जी के सुखदेव जी के बारे में ना बताएं तो शायद हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, शायद आपको
कैसी लगेगी मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जो देश पे न्यौछावर हो। माएँ तो सब अपने दिल पे पत्थर रखते हैं। भगत सिंह की माँ ने भी तो अपने दिल पे पत्थर रखा था, अपने बेटे को शहीद आज़म बना दिया। हमें भी, लेकिन आज हमारा देश किस ओर जा रहा है ये आप सब खुद जानते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को वो संस्कार ना दें जो गलत रास्ते पे जाए। बट आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, दो शब्द ही कहूँगी कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जो आगे जाकर एक अच्छा माहौल, एक अच्छा देश की रक्षा भी कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह जी को फांसी हुई तो वो जब फांसी थी सारा उसने ऐसे रस्सी ने जो लहू उनका चूस लिया और उनकी जो है कुर्बानी हो गई। सारा लहू बदन का रस्सी को पिला दिया, जो कर्ज था वतन का मैंने चुका दिया। क्यों मरते हो दुल्हनों पर, क्यों मरते हो दुल्हनों पर, ये दुपट्टा ना देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक फोटो, आप फोटो हाथ में ले लीजिए, सारे आ जाइए आगे। आप आगे पकड़ नहीं, आप पकड़ लो, इधर आ जाओ, आप सारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आजादी आ जाओ, इन्हीं शब्द आज डॉक्टर साहब को बहुत ही इनका हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। बेशक संख्या यहां पर कम है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की तरह जब शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपनी टीम बनाई थी तो बहुत कम लोग थे, लेकिन लोग जो है क्रांतिकारी थे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्रांतिकारी चाहिए, लोग जो शहीद आजम भगत सिंह जी के, चरणजीत सिंह जी की तरह टेंट लगाकर खुले में कार्यक्रम करे। और मैं इनको बहुत महान मानता हूं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को याद किया है। आज कहीं भी देख लीजिए, पूरे दिल्ली की मैं बात करता हूं, कहीं भी अगर एक दो प्रोग्राम छोड़ दिए जाएं तो कहीं भी कोई कार्यक्रम जो है शहीदों को याद नहीं कर रहा। मैं इनकी निखेधी करता हूं, सरकारों की निखेधी करता हूं कि जो कार्यक्रम इन्होंने स्कूलों में होने चाहिए थे वो कार्यक्रम आज कहीं भी नहीं हो रहे। हमारे जैसी छोटी छोटी संस्थाएं जो हैं आगे बढ़कर यहाँ पर आ रही हैं। मैं इनको निवेदन करता हूं कि आप इनका सहयोग करिए और तन मन धन के साथ इनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले प्रधानमंत्री नेहरू को बताया गया है, जबकि नेहरू पहले नहीं दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, इतिहास में दर्ज है, पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी ये पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसका जो चुनाव चिन्ह वो शेर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं और साथ में आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखेंगे हम कुछ देर बाद कि आपको लगेगा कि आज तक, मैं आपको एक छोटा सा इशारा भर दे देता हूं कि पूरे देश में चुनौती के साथ मैं बोलता हूं, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भारत में हर चीज 50% सस्ती कर देंगे। 50%, चाहे एक सांसद एक संसदीय क्षेत्र मिले, चाहे एक विधानसभा मिले। एसडीएम हमारा बाप नहीं है, हमारा नौकर है।
माफी चाहता हूं। जब भी कोई नेता चुन के आता है या कोई अधिकारी आता है तो शपथ क्या लेता है? शपथ लेता है मैं विधि के अनुसार जन सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। लेकिन ये शपथ वो भूल कैसे जाता है और क्यों भूल जाता है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। ये जो भूल जाता है इसको याद दिलाना है, याद दिलाएंगे उसको, कान पकड़ के मुर्गा बनाएंगे उसको। कोई भी लीडर, कोई भी अफसर हमारा मालिक नहीं, हमारा नौकर है, जन सेवक है वो, टैक्स से पलता है वो, और हमारे सिर पर बैठेगा, हम उसको सिर पर नहीं बिठाएंगे, जूती के नीचे रखेंगे। मुझे माफ करिएगा, इतना ही कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी थोड़े शब्दों में, उसके बाद क्योंकि लंगर चालू करना है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पहले प्रदेश परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिमरन है। क्या कुछ कहेंगे? आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह जी ने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने, क्या कुछ कहेंगे? मैं उनका यही कहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए आज मतलब की शहीदी दी है। आज उनकी वजह से हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद हैं तभी हम अपने लिए अपने बारे में सोच सकते हैं, वरना उनकी आज़ादी ना होती तो आज हम भी गुलाम होते। लेकिन उनका क्या लगता है कि राष्ट्रीय आज जैसे कि अवकाश भी होना चाहिए था, जैसे कि उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य आज राष्ट्रीय अवकाश भी होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था जी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने ना ही राष्ट्रीय अवकाश किया और ना ही जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, ना उन्हें याद किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं उनके नाम पे। जब लोगों को पता लग रहा है कि हमें, जिन्होंने हमारे को शहीदी दिला के अपने आप को शहीद किया है और उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, वो अब हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम। अपना नाम बता दीजिए। सिमरन को जी। आप भी इसी पार्टी से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं? जी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए हैं आप भी? जी जी। किस पद पे हैं आप? मैं बस संसद इसमें मेंबर से हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देना चाहते थे तो आप देख सकते हैं पहले के कानों में प्रसाद वितरण किया जा रहा है, लेकिन बोलेंगे तो उनको कैद किया, उनको गिरफ्तार किया और काले अंग्रेज से कहा तुम भगत सिंह के लिए समझौता करो। भगत सिंह राजगुरु। हम सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।